तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर सीलिंग लाइट बनाकर दिखाने वाले हैं। अगर आप इस सीलिंग लाइट को अपने हॉल या फिर बेडरूम में लगाओगे तो आपका बेडरूम और भी सुंदर दिखेगा। और इसे हम पीवीसी पाइप की मदद से बनाने वाले हैं, तो आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना भी लोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 इंची वाले पीवीसी पाइप को करीब 15 सेंटीमीटर लंबाई में कट कर लिया है। और अब इस पाइप में हमें क्या करना है कि मार्कर की मदद से इसके चारों तरफ हमें 8 मार्किंग लगा देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ 8 मार्किंग लगा दी है। अब इन मार्किंग के निशान से इसमें हमें होल करना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसमें ½ इंच का होल कर देंगे और इसी प्रकार से इसके 8 मार्किंग के निशान से इसमें हमें 8 होल कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ 8 होल कर लिए हैं। और अब हमने ½ इंच यूपीवीसी पाइप से 4 पीस कट किए हैं जिनकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। और इन सभी पाइप को क्या करना है कि जो हमने पीवीसी पाइप में होल किए थे उन होल में इन पाइप को एक एक होल छोड़ करके फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद इसमें हमें फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और इसी प्रकार से हमने 4 पीस और कट किए हैं और इनकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि जिस साइज के हमने पाइप कट किए हैं आप भी उसी साइज के कट करें, आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। और इन सभी पाइप को भी हम इस पीवीसी पाइप में फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी पाइपों को अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब हमने 1 इंची वाले यूपीवीसी पाइप को लिया है और इसमें हमें करीब 5 सेंटीमीटर पर एक मार्क कर देना है और फिर इस मार्क के निशान से इसे कट करना है। तो इसे मैं ग्राइंडर की मदद से कट कर लूंगा। आप चाहो तो इसे हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर सकते हो। और इसी के साइज के हमें और भी पाइप कट करना है, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से रख करके मार्क कर लूंगा और फिर इसे मैं ग्राइंडर की मदद से कट कर लूंगा। और इसी प्रकार से हमने ये 8 पीस कट कर लिए हैं और इन पाइप को हमें एक साइड से पैक करना है। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी शीट को लिया है और इस पीवीसी शीट में इस पाइप को कुछ इस तरीके से रख करके इसकी साइज को हमें मार्कर की मदद से मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद इसे मार्किंग के निशान से कट करना है। तो इसे मैं ज्वेलरी सॉ की मदद से कट करूंगा। आप चाहो तो इसे हेक्सा ब्लेड की मदद से भी कट कर सकते हो। तो इसे मैंने एकदम राउंड शेप में कट कर लिया है और इसे मैंने सैंड पेपर की मदद से थोड़ा फिनिशिंग भी दे दिया है। और इसी प्रकार से हमने 7 पीस और कट कर लिए हैं, यानी कि हमने टोटल 8 पीस कट किए हैं। और इन पीसेस को क्या करना है कि अपने पाइप के टुकड़े पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और इसी प्रकार से सभी पीसेस को सभी पाइप के टुकड़ों पर फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है। गाइस आप देख सकते हो कि हमने सभी पाइप के टुकड़ों को एक साइड से पैक कर लिया है और दूसरी साइड से एकदम खुला रखा है। और अब हमने 8 बल्ब होल्डर लिए हैं और इन बल्ब होल्डर को पाइप के अंदर साइड फिक्स करना है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो रहा है। तो इसके दोनों साइड की किनारी को हमें चारों तरफ से घिसना होगा। तो इसे हम सैंड पेपर पर रगड़ रगड़ करके अच्छी तरीके से घिस लेंगे और इसे हम तब तक घिसेंगे जब तक ये पाइप के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स ना होने लगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से घिस लिया है और अब इसे पाइप के अंदर फिक्स करके देख लेना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जा रहा है। लेकिन इसे अभी फिक्स नहीं करना है। इसे फिक्स करने से पहले हमें लेना है 2 वायर और इन दोनों वायर को बल्ब होल्डर के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और फिर इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। और इसी प्रकार से हमने 8 बल्ब होल्डर को घिस करके इनमें हमने 2-2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं और अब इन बल्ब होल्डर को पाइप के अंदर फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए जो हमारे होल्डर के वायर हैं इस पाइप के दूसरी साइड से निकालना होगा। तो इसकी दूसरी साइड पर हमें एक होल कर लेना है और इसी प्रकार से सभी पाइप के दूसरी साइड पर हमें एक एक होल कर लेना है।
तो आप देख सकते हो कि हमने सभी पीसेस में होल कर लिए हैं और अब इस होल की मदद से होल्डर के दोनों वायर को दूसरी साइड पर निकाल लेना है और फिर इसमें होल्डर को फिक्स कर देना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छी तरीके से चिपका देना है और इसी प्रकार से सभी होल्डर को सभी पाइप के टुकड़ों में फिक्स करके चिपका लेना है। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि हमने सभी होल्डरों को सभी पाइप के टुकड़ों के अंदर फिक्स कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि जो हमने पीवीसी पाइप में यूपीवीसी पाइप को फिक्स करके चिपकाया था उसके अंदर से हमें होल्डर के दोनों वायर को दूसरी साइड पर निकालना है और फिर इसके सिरे में हमें होल्डर को कुछ इस तरीके से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है और इसी प्रकार से सभी होल्डरों को सभी पाइप में फिक्स करके चिपका लेना है। और इसके बाद हमने एक डीओबी प्लेट को लिया है और इससे हमने 2 वायर सोल्डरिंग कर दिए हैं और अब हमने एक पीवीसी शीट का गोल पीस कट किया है। इसके मिडल में हमने एक होल भी कर लिया है। इस होल से हमें डीओबी प्लेट के दोनों वायर को निकालना है और फिर इसके मिडल में डीओबी प्लेट को फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है और अब इस डीओबी प्लेट को पीवीसी पाइप के यहाँ पर फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें डीओबी प्लेट के दोनों वायर को इस पाइप के अंदर साइड कर देना है और इसी प्रकार से सभी होल्डरों के वायर को भी इस पाइप के अंदर साइड कर देना है ताकि हम इन सभी के कनेक्शन इस पाइप के दूसरी वाले सिरे पर कर सकें। और अब इसमें अपनी डीओबी प्लेट को फिक्स कर देना है, जो कि एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी क्योंकि हमने पीवीसी शीट को इसी पाइप के अंदर की साइज का कट किया था और इसे फिक्स करने के बाद हम इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और अब हमने पीवीसी शीट को एक रिंग के जैसे कट कर लिया है और फिर हमने एक व्हाइट पेपर को लिया है और इस पेपर को पाइप के ऊपर साइड कुछ इस तरीके से रख करके इसमें हमें रिंग को फिक्स कर देना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी क्योंकि हमने इस रिंग को पाइप के अंदर की साइज का ही कट किया था। तो इसे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद जो पेपर की एक्स्ट्रा साइज है उसे कुछ इस टाइप से कट कर देना है और कट करने के बाद इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे तरीके से चिपका देना है। और अब इसे पलट करके इसके हमें कनेक्शन करना है। इसके कनेक्शन एकदम सिंपल हैं। तो सबसे पहले हमें इन सभी वायर को छील करके इनके अंदर के तार को निकालना है। तो हम कटर की मदद से इन सभी वायर को छील करके इनके अंदर के तार को निकाल लेते हैं। जब तक हम वायर को छील रहे हैं तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो हमने इन सभी वायर को छील करके तार को निकाल लिया है। अब जितने भी रेड वायर हैं इन सभी वायर को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और जितने भी ब्लैक वायर हैं इन सभी वायर को भी हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब हमने 2 एक्स्ट्रा वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को हमें इन सभी वायर से कनेक्ट करना है। तो जो रेड वाला वायर है इसे हम रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और फिर इन दोनों वायर पर हमें टेपिंग कर देना है ताकि ये 2 वायर आपस में टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने दोनों वायर पर टेपिंग कर दी है। अब इसके बाद हमने 4 इंची वाले पीवीसी पाइप को करीब 1 इंच चौड़ाई में कट कर लिया है और इसके एक सिरे को हमने पीवीसी शीट की मदद से पैक कर दिया है और इसमें हमने 3 होल किए हैं। जो मिडल वाला होल है वो वायर के लिए है और जो साइड में होल है वो स्क्रू को कसने के लिए हैं ताकि हम अपनी सीलिंग लाइट को छत में अच्छी तरीके से फिट कर सकें। अब इसे अपने 2 इंची वाले पीवीसी पाइप में एकदम सेंटर करके फिक्स करना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी सीलिंग लाइट बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखने में काफी एकदम मस्त भी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम गोल्डन कलर कर देंगे ताकि हमारी सीलिंग लाइट और भी सुंदर दिखे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इसमें गोल्डन कलर कर दिया है और अब हमारी सीलिंग लाइट और भी सुंदर लगने लगी है। और इसके बाद हमने व्हाइट कलर में 0 वाट का बल्ब लिया है
जो कि आपको मार्केट में 10 रुपए में कहीं पर भी इजिली मिल जाता है। तो इसे हम अपनी सीलिंग लाइट के होल्डर में लगा देंगे और इसी प्रकार से हम और भी बल्ब लेंगे और उन सभी बल्ब को हम सीलिंग लाइट के सभी होल्डरों में लगा देंगे। आप चाहो तो दूसरे कलर के बल्ब को भी लगा सकते हो जो आपको पसंद हो। तो हमने सभी होल्डरों में सभी बल्ब को लगा दिया है और अब हमारी सीलिंग लाइट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर इसे ले जा करके अपनी सीलिंग यानी कि छत में फिट कर लेते हैं और इसके जो वायर हैं इसे डायरेक्ट लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने अपनी सीलिंग लाइट को छत में लगा लिया है और इसके वायर को हमने डायरेक्ट लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसे जला करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारी सीलिंग लाइट जलने लगी है और अब आप देख सकते हो कि हमारी सीलिंग लाइट कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। इसे आप अपने बेडरूम या फिर हॉल में लगा सकते हो और जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है तो आप डेकोरेशन के लिए इस लाइट को कहीं पर भी लगा सकते हो। तो गाइस यार आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।